हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने 3 कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 48% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। डीआईएस के पास 6% जितनी होल्डिंग है, एफआईएस के पास 3% जितनी होल्डिंग है और प्रमोटर के पास 36% जितनी होल्डिंग है। अब प्रमोटर के पास बहुत ही कम होल्डिंग है और ज्यादातर होल्डिंग पब्लिक के पास है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये एक नेगेटिव पॉइंट माना जाता है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के पास रिजर्व माइनस चल रहा है। उसके सामने कर्ज हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 3121 करोड़ का कर्ज है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी खराब है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी लॉस पे लॉस कर रही है। तो इसके फंडामेंटल में प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट देखे, बैलेंस शीट देखे या शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे, हर तरह से इसके फंडामेंटल खराब है। अब 2024 में इसने 157 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से लगातार ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है और अभी ये 33 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो ना इसके फंडामेंटल अच्छे हैं, ना इसके चार्ट में स्टेबिलिटी है और ना ही इसके चार्ट में कोई टेक्निकल पैटर्न चल रही है। सिर्फ अच्छी खासी गिरावट देखकर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देना ये सही बात नहीं है। अब अच्छी खासी गिरावट के साथ इसके फंडामेंटल भी तो अच्छे होने चाहिए। तो जब तक इसके फंडामेंटल अच्छे नहीं हो जाते या फिर इसके चार्ट में स्टेबिलिटी के साथ साथ टेक्निकल पैटर्न नहीं बन जाती, तब तक हम इस कंपनी से दूर रहने वाले हैं। क्योंकि हमारी लिस्ट में इससे भी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जिसके फंडामेंटल भी जानदार है, चार्ट पैटर्न भी शानदार है, तो हमें उन कंपनियों के ऊपर फोकस करना चाहिए। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है इटर्नल लिमिटेड। इसका पुराना नाम है जोमेटो। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 25% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। डीआईएस के पास 30% जितनी होल्डिंग है, एफआईएस के पास 39% जितनी होल्डिंग है और इस लिस्ट में प्रमोटर का नाम कहीं पर भी नहीं है। अब इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 3,351 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने हम रिजर्व देखें तो इस कंपनी के पास 29,912 करोड़ का रिजर्व है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो 2023 से पहले यह कंपनी कंपलसरी लॉस कर रही थी, लेकिन 2024 के बाद अब यह कंपनी प्रॉफिट कर रही है। अब 2021 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। इसने इसी साल 2025 में 368 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी यह 284 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। वैसे देखा जाए तो अभी ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो हम उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं जो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हो। और उसके आगे हम उन कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं जिसके वैल्यूएशन भी महंगे हो। अभी इस कंपनी के वैल्यूएशन बड़े महंगे हैं और इसके चार्ट में कोई भी स्टेबिलिटी भी नहीं है और ना ही कोई टेक्निकल पैटर्न चल रही है। तो जब तक इसमें बहुत बड़ी गिरावट नहीं हो जाती, जब तक इसके वैल्यूएशन सस्ते नहीं हो जाते या जब तक इसके चार्ट में कोई स्टेबिलिटी के साथ साथ टेक्निकल पैटर्न नहीं बन जाती, तब तक हम इस कंपनी से भी दूर रहने वाले हैं। हमें स्टॉक मार्केट में सस्ते वैल्यूएशन वाली कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट करना है, महंगे वैल्यूएशन वाली कंपनी में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और हमारी लिस्ट में बहुत सी कंपनियां ऐसी है जो अभी सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है पीबी फिनटेक लिमिटेड। इसका पुराना नाम है पॉलिसी बाजार। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 29% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। डीआईएस के पास 26% जितनी होल्डिंग है, एफआईएस के पास 43% जितनी होल्डिंग है और इनकी लिस्ट में भी प्रमोटर का नाम कहीं पर भी नहीं है। इसके आगे इनकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 329 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 6,677 करोड़ का रिजर्व है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो 2023 से पहले यह कंपनी कंपलसरी लॉस कर रही थी, लेकिन 2024 के बाद अब यह कंपनी प्रॉफिट कर रही है। अब 2021 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। इसने इसी साल 2025 में 2,246 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी 1,765 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो अभी ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इसके चार्ट में भी कोई स्टेबिलिटी या टेक्निकल पैटर्न हमें नजर नहीं आ रही है और वैल्यूएशन में भी अभी ये महंगा है। तो जब तक ये वैल्यूएशन में सस्ता नहीं हो जाता और जब तक इसके चार्ट में स्टेबिलिटी के साथ साथ टेक्निकल पैटर्न बनती हुई नजर नहीं आ जाती, तब तक हम इस कंपनी से भी दूर रहने वाले हैं। अब आज की इन तीनों कंपनियों में हमें इन्वेस्टमेंट तो अभी नहीं करना है, फिर भी हमने इसका वीडियो क्यों बनाया है, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं
कि स्टॉक मार्केट में इससे भी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जिसके फंडामेंटल जानदार है, चार्ट पैटर्न शानदार है और उनके वैल्यूएशन भी सस्ते हैं। तो उन कंपनियों में अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें वहां पे प्रॉफिट भी मिलेगा और बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग के रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूंगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।